अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। पॉज के अंदर क्लेमिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप अपने पॉज कॉइन्स को एक्सचेंजेस के अंदर डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। एक, क्लेमिंग का प्रोसेस कि आप किस तरह से एक्सचेंज अटैच करेंगे। दूसरा, कौन सी एक्सचेंज आपको अटैच करनी चाहिए, कौन सी एक्सचेंज आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, क्या क्या ऑफर्स दे रही है। और तीसरा, जिन लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो किस तरह से कॉइन्स को क्लेम करेंगे ताकि उनका अकाउंट ब्लॉक ना किया जाए और वो अपने कॉइन्स को सक्सेसफुली क्लेम कर सकें। सबसे पहले क्लेमिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। आपने पॉज की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, पहले भी बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है, आपके इलम में होगा। तो ये लिंक आपने कॉपी करना है, अपने किसी भी ब्राउज़र में, ब्रेव ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको एक्सप्लोर की जगह पर वेरीफाई का बटन नजर आए तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। टेलीग्राम के थ्रू या सोलाना वॉलेट के थ्रू इसको लॉगिन कर लेना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन नजर आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो इस तरह की आएगी, आपको बताई जाएगी सारी डिटेल, हिस्ट्री वगैरह। आपको नीचे नेक्स्ट का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपके कॉइन्स जितने भी बनते होंगे पास के वो आपको बता दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लेम का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। 3% फीस कट हो रही है, ये वो सारा कुछ, ये बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। एक बॉक्स छोटा सा नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टिक लग जाएगा, फिर कंटिन्यू कर देंगे आप। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एक ऑन चेन वाला है, वो वॉलेट में विड्रॉल वाला है, वो हम नहीं करने वाले, अभी ऑप्शन भी नहीं आया है। ऊपर आपको नजर आ रहा है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वाला, ये वाला प्रोसेस हमने करना है, यानी हम डायरेक्टली एक्सचेंजेस के अंदर विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगी, बायबिट और बिटगेट। इसके अलावा इन्होंने बोला था वो OKX भी आएगी, लेकिन क्लेमिंग के लिए अभी फिलहाल सिर्फ बायबिट और बिटगेट दी गई हैं। अगर कोई और एक्सचेंज अटैच होनी हुई तो इसी पेज पर अटैच होगी और 15 मार्च से पहले पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 15 मार्च लास्ट डेट है क्लेमिंग की। 15 मार्च से पहले पहले आप किसी भी एक्सचेंज को लाजमी अटैच कर लीजिएगा। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सी एक्सचेंज अटैच की जाए। अगर एक ऐसा बंदा है जिसके पास है ही किसी एक एक्सचेंज का अकाउंट, तो वो तो वही वाला लगा लेगा। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, तमाम एक्सचेंजेस के अकाउंट बने हुए हैं, तो यहाँ से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बिटगेट चूज करें। उसकी वजह क्या है, बिटगेट एक्सचेंज की तरफ से ऑफर लगाई गई है कि वो लोग जो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ लगाएंगे उनको एक्स्ट्रा टोकन दिए जाएंगे बोनस के तौर पर। $5 से लेके $100 तक के पास कॉइन्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो बिटगेट के ऊपर विड्रॉ लगाएंगे। ये वाला एक्स्ट्रा बोनस सब लोगों को नहीं मिल पाएगा, ये उन लोगों को मिल पाएगा जो स्टार्ट के अंदर बिटगेट को अटैच कर लेंगे। इसीलिए मैंने टेलीग्राम के अंदर आपको बता दिया था कि बिटगेट एक्सचेंज को अटैच कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। जो स्टार्ट में लोग अटैच कर लेंगे, बिटगेट एक्सचेंज पे क्लेम लगा लेंगे, उन लोगों को ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो लेट कमर्स होंगे, बाद में लगाएंगे बिटगेट एक्सचेंज, उन पर उनको ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उनके टोकन्स तो उनको मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड था वो उनको नहीं मिलेगा, ये एक ऑफर थी। इसके अलावा दूसरी ऑफर है बायबिट की तरफ से। अगर आप बायबिट के अंदर विड्रॉल करते हैं तो इस तरह आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लॉन्च पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बायबिट में लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट आप वैसे भी कर सकते हैं, यानी आप वहाँ पर क्लेम नहीं भी लगाएं तो भी आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ टोकन उन्होंने बताया हुए, आप बायबिट ओपन करेंगे, उसमें लॉन्च पूल में चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर देखेंगे, वहाँ पर आप USDTs को स्टेक करके भी वहाँ से कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं, पास कॉइन्स को। तो अगर आप विड्रॉल वहाँ पर नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है वहाँ पर विड्रॉल लगाने की। आप बिटगेट पर अटैच कर लीजिए। मैं भी बिटगेट पर विड्रॉल लगा रहा हूँ। बिटगेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, येस आई डू पर क्लिक कर देंगे। आपका अकाउंट बना हुआ है बिटगेट पे और आपकी KYC हुई है। अब आपको क्या चाहिए, एक UID चाहिए और दूसरा डिपॉजिट एड्रेस। आपको टॉप पर प्रोफाइल नजर आ रही है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल के बटन पर। फिर आपके यूजर नेम के नीचे UID आपको नजर आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यूजर ID कॉपी हो जाएगी। फिर आप वापस चले जाएंगे और UID वाले सेक्शन के अंदर बिटगेट की UID पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डिपॉजिट एड्रेस चाहिए, हम बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर वापस चले जाते हैं, मेन स्क्रीन पर वापस जाएंगे। मेन स्क्रीन पर ही आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विंडो के अंदर आपको डिपॉजिट क्रिप्टो को चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। टॉप पर सर्च बार के अंदर आपने पाज लिख के सर्च कर लेना है, PAWS पाज लिखेंगे तो आपको टोकन नजर आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ऑटोमेटिकली नेटवर्क यहाँ पर सोल सेलेक्ट हो जाएगा, सोलाना। एड्रेस आपको नजर आएगा, एड्रेस के सामने कॉपी का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एड्रेस कॉपी हो जाएगा। वापस आप वेबसाइट में चले जाएंगे, UID आपने लगा दी थी, नीचे आप एड्रेस को भी पेस्ट कर देंगे। डिपॉजिट एड्रेस आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट विंडो आपके सामने आ जाएगी, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये वाली आपने एक्सचेंज की UID लगाई है और ये वाला एड्रेस लगाया है। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आपने मिस्टेक किया तो चेंज एड्रेस पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो इस तरह की आ जाएगी, आपके कॉइन्स बता दिए उसने। नीचे फिर से कंफर्म का बटन बना हुआ है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की आ जाएगी कि आपने बिटगेट अटैच कर दिया। अब आप फिनिश के बटन पर दोबारा से क्लिक करेंगे एक दफ़ा, ये लास्ट स्टेप है। फिनिश पे क्लिक किया तो आपको दिखा दिया जाएगा ये आपकी बिटगेट की UID है, ये एड्रेस है और इतने कॉइन्स हैं जो आपकी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर होने वाले हैं। ठीक हो गया, कंफर्म हो गया। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना,
आपने वेट करना है एक्सचेंज में जब तक डिपॉजिट नहीं हो जाते। अब फ़र्ज़ करें आपने एड्रेस चेंज करना है तो नीचे चेंज एड्रेस का ऑप्शन था, उस पर आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। जो लोग बायबिट एक्सचेंज अटैच करना चाह रहे हैं वो भी प्रोसेस समझ लें। बायबिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। नीचे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है येस आई डू, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यूआईडी चाहिए और डिपॉजिट एड्रेस चाहिए, सेम प्रोसेस है। बायबिट एक्सचेंज के अंदर चले जाएंगे, आपको टॉप पे प्रोफाइल का आइकन नजर आ रहा होता है, उस पर क्लिक कर देंगे। आपके यूजर नेम के नीचे यूआईडी लिखी हुई है, उस पर क्लिक करके उसको कॉपी कर लेंगे और लाकर वहां पर लगा देंगे। अब डिपॉजिट एड्रेस आपको चाहिए तो मेन स्क्रीन पर वापस आएंगे, आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपने लास्ट ऑप्शन चूज करना है डिपॉजिट क्रिप्टो वाला, उस पर क्लिक करेंगे। सर्च बार के अंदर आपने पॉज को लिखकर सर्च कर लेना है, कॉइन आपको नजर आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। यहाँ पर आपने सोल को चूज करना है, वो कह रहा है कि नेटवर्क चूज करें, एक ही नेटवर्क है, सोल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इस नोटिस को आप ओके कर देंगे। अब आपके सामने एड्रेस आ जाएगा, आपको कॉपी का बटन नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। नीचे भी कॉपी लिखा हुआ है, जहां से मर्जी आप एड्रेस को कॉपी कर लें और ले जाकर पाज की वेबसाइट में अटैच कर दें। सारा प्रोसेस बाकी सेम ही रहेगा। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं जिन लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स हैं वो लोग क्या करेंगे। एक आपने बिटगेट अटैच कर ली, दूसरी आपने बायबिट अटैच कर ली। अगर आपके इससे ज्यादा अकाउंट्स हैं, फर्ज करें 4 हैं या 5 हैं, तो सबसे पहले बिटगेट के साथ वो अकाउंट अटैच करें जिसमें मैक्सिमम कॉइन्स हैं, ताकि यहाँ से भी अगर आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता है तो वो भी ज़्यादा मिले। उसके बाद आप दूसरे अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे बायबिट के साथ। बाकी जो अकाउंट आपके बच गए आप यहाँ पर वेट करेंगे, अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर कोई और एक्सचेंज ऐड होती है तो आप उसको भी अटैच कर लेंगे। इस तरह 3 अकाउंट हो जाएंगे। लेकिन फर्ज करें तीसरा भी नहीं आता, तो अब आपके पास कोई और ऑप्शन क्या बचा। पाज के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे लोग इन एलिजिबल हो गए। वजह क्या थी, टाइम लिमिटेड टास्क उन्होंने नहीं किए, टाइमली उन्होंने अपडेट नहीं देखी और वो टास्क नहीं किए, तो इन एलिजिबल हो गए। तो अब आप ये कर सकते हैं कि जो लोग इन एलिजिबल हो गए हैं उनकी एक्सचेंजेस के अंदर अपने कॉइन्स को डिपॉजिट करवा कर वहां पर सेल कर लें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक ही एक्सचेंज के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स को नहीं लगा सकते। आपके 4 या 5 अकाउंट हैं, आप कहते हैं सब के सब को मैं एक ही एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट एड्रेस लगा दूं, ऐसा करना स्पैम एक्टिविटी में आ जाएगा और बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक भी कर दिए जाते हैं इस वजह से कि एक ही बंदे ने मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं। यही वजह है कि वो एक ही एड्रेस के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। तो आपने डिफरेंट अकाउंट्स को किसी एक एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं करना, हर अकाउंट को अलग अलग एक्सचेंज में अटैच करना है। फर्ज करें अब आपके पास एक्सचेंजेस का ऑप्शन खत्म हो गया, आपके पास अकाउंट बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं 20-20, 25-25 अकाउंट चला रहे हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन बचता है कि वो ऑन चेन विड्रॉल करेंगे। ऑन चेन विड्रॉल में क्या होगा, आपको अपने सालाना विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप फैंटम वॉलेट में या ओकेएक्स वॉलेट में किसी भी वॉलेट में सालाना रिसीविंग एड्रेस लेंगे और उसके अंदर अपने कॉइन्स को क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये वाला प्रोसेस लिस्टिंग के बाद होगा और आप एक ही वॉलेट के अंदर, फर्ज करें आपके पास फैंटम वॉलेट है तो एक ही वॉलेट के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ही वॉलेट, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपने इतने ज़्यादा अकाउंट बना लिए और एक एक के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उन सबको इकट्ठा करके आप एक एक्सचेंज पे ला सकते हैं। यानी जब आपके वॉलेट में आ गए कॉइन्स, फिर वो आपकी कस्टडी में है। फिर बेशक आपके 10 अकाउंट भी हैं तो 10 अकाउंट में से इकट्ठा आप एक ही एक्सचेंज के अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर पाज की वेबसाइट से आपने एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट करवाना है तो हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग ही एक्सचेंज अटैच कीजिएगा। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जब आपका एक अकाउंट है, आपने वेरीफाई कर लिया उसको क्रोम के अंदर, तो क्रोम में से आप उसको अटैच कर लीजिए। फिर आपने ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपने दूसरे अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, वहाँ से आप दूसरी एक्सचेंज अटैच कर लें। फिर आप तीसरा ब्राउज़र ओपन करें, यानी डिफरेंट ब्राउज़र भी आप अलग अलग चूज़ कीजिएगा। क्योंकि जब आपने किसी एक ब्राउज़र, फर्ज करें क्रोम ब्राउज़र है, उसमें आपने एक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया तो अब उसके अंदर वही अकाउंट रहेगा। या तो आप बहुत देर के बाद दोबारा ओपन करेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा वहाँ से, या फिर आप साइन आउट खुद करेंगे। साइन आउट खुद करने के बाद आप दोबारा से नए अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, या फिर आप अलग अलग ब्राउज़र यूज़ कर लें। एक ब्राउज़र में आपने पाज का एक अकाउंट लॉग इन करके वेरीफाई कर लिया, उसको एक एक्सचेंज के साथ अटैच कर लिया। दूसरे ब्राउज़र में आपने दूसरा अकाउंट लॉग इन कर लिया पाज का और फिर उसको दूसरी एक्सचेंज के साथ अटैच कर लिया। इस तरह करके कीजिएगा। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन हैं, कुछ सवालात हैं, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में चैट ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम कमेंट्स के आंसर भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।